नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो अभी भी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे कंपनी जो होते हैं, वो ऑब्वियसली हाई रिस्क की कंपनी है। इसमें आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकते हैं और आपको मल्टीपल का रिटर्न भी मिल सकते हैं। तो 2 तरीके से यहाँ पे मतलब सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको इसके बारे में सबसे पहले बता दूँ, किसी भी माइक्रो कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले, इस बात को आप हमेशा याद रखना कि अगर आपको काम करना है किसी भी कंपनीज़ के ऊपर, तो आपके रिस्क मैनेजमेंट और आपके जो एडवाइज़र है, इसके साथ बातचीत करके करिएगा। मेरा काम है वो सारे कंपनीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना, आपको उसके ऊपर वेरीफ़ाई करके काम करना है। देखिए, ब्लाइंडली किसी की कंपनी के ऊपर निवेश मत कर दीजिएगा कि ऐसे कि नहीं कि कोई बड़े इंस्टीट्यूशन ने बाय किया, तो मैं भी बाय कर लेता हूँ। तो क्या बड़े इंस्टीट्यूशन का लॉस नहीं होता? बिल्कुल ऐसे नहीं है, बड़े इंस्टीट्यूशन का भी लॉस होता है। तो आज मैं बात करूँगा एक ऐसे माइक्रो कैप कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी के ऊपर एक बड़े इन्वेस्टर जिसका नाम है आशीष कचुलिया जी। तो आप सभी जानते हैं आशीष कचुलिया जी के बारे में। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन इस व्यक्ति का नहीं है। इन्होंने मल्टी बिगर रिटर्न मार्केट से कमाया और वो भी मिड कैप स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कंपनी के ऊपर निवेश करके। तो स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कंपनी के ऊपर निवेश करके उन्होंने मल्टी बिगर रिटर्न कमाया। उनकी जो पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो को एक बार मैं रिव्यू करूँ, आप देखेंगे तो 2015 में उनका टोटल मार्केट कैप मतलब नेटवर्क था 393 करोड़ और कोविड के टाइम में वो कहाँ तक आ गया था? कोविड के टाइम में फिर से 393 करोड़ आ गया था। मतलब बीच में जो हाई हुआ था 2018 में, वो 877 बना था। मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना 3 गुना हो रहा था और कोविड के टाइम में फिर से वो ना के बराबर हो गया। और देखिए उस उन्होंने क्या, अगर उस टाइम में डिसीज़न ले लेता कि चलो मुझे लॉस हो जा रहा है, लॉस हो जाएगा, मैं यहाँ पे माल बेच दूँ, तो आज वो मल्टीपल रिटर्न नहीं कमा पाते। देखिए, आज उसका नेटवर्क बन चुके हैं करीबन-करीबन 3100 करोड़, मतलब 10 टाइम्स कम उनके नेटवर्क बढ़ चुके हैं। तो क्या उन्होंने कोई कंपनीज़ के ऊपर निवेश करके आज निवेश किया, कल छोड़ दिया? ऐसे बिल्कुल नहीं। उनका टाइम पीरियड होते हैं, उनके टारगेट होते हैं लंबा और इसी टारगेट और लॉन्ग टर्म के इस हिसाब से किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो आपको सारी चीज़ों को सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर से एक नया कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया, जिसके ऊपर आज मैं बात करूँगा, जिसका नाम आप देख सकते हैं, इसका नाम है ब्रांड अ, ब्रांड कॉन्सेप्ट्स। तो ब्रांड कॉन्सेप्ट्स जो है, वो एक देखा जाए तो बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर मैं कंपनी की एक बार वेबसाइट विजिट करा दूँ, तो आपको क्लियर कट डिवीज़न मिल जाएगा। देखिए, ब्रांड कॉन्सेप्ट एक बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जितने सारे स्टाइलिश और लग्ज़रीज़ बैग हैं, साथ ही साथ ऑफिसेज़ बैग से लेकर किसी जगह पे आप घूमने के लिए जाते हैं, जो टूरिज़्म बैग होते हैं, तो उस तरीके से प्रोडक्ट्स इसी कंपनी बनाते हैं। देखिए, बैग्स इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लीडर्स लीडर्स कंपनी भी है, जैसे वीआईपी भी है, शांति इंडियाज़ टूरिस्टर भी है, साथ ही साथ अमेरिकन टूरिस्टर भी है। तो इतने इतने सारे कंपनीज़ है, तो उसके साथ टक्कर लेने के बाद भी ब्रांड कॉन्सेप्ट बहुत शानदार काम कर रहा है। मैं इतने शानदार काम कर रहे हैं, इसका बोलने का जो मकसद है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। इसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, किस तरीके से कंपनी को हैंडल कर रहा है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले इस कंपनी के ऊपर आशीष कचुले जी का क्या राय है, वो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा। देखिए, आशीष कैचुला जी बाय स्टेक इन रिसेंट लिस्टेड मल्टीबैगर, मतलब एक रिसेंट लिस्टेड मल्टीबैगर कंपनी का मतलब क्या है कि एक फिर से एक कंपनी के ऊपर निवेश किया जो रिसेंट लिस्टिंग हुआ है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर भी इस कंपनी लिस्टिंग होने के बाद ही धमाका परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दी। तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके ऊपर है? आप देख सकते हैं आशीष कैचुला जी एक्वायर्ड 3.16 लाख शेयर। तो कोई छोटा-मोटा क्वांटिटी नहीं है, 3.16 लाख शेयर अराउंड 7.12 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है, इस कंपनी के ऊपर किया है। और जिस दिन इस कंपनी के ऊपर उन्होंने निवेश किया 5% का अपर सर्किट आपको देखने को मिला। ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि इतने बड़े इन्वेस्टर जो निवेश किया है, हर किसी व्यक्ति इस बड़े इन्वेस्टर को फॉलो अप करते हैं। जैसे आशीष कैचुला जी है, राधा किशन दमानी जी है, जैसे विजय केडिया जी है। साथ ही साथ देखा जाए तो और भी बहुत सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, जिसको बहुत सारे रिटेल पब्लिक, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी फॉलो करते हैं। वो क्या खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, उन्होंने इस कंपनी के ऊपर बाय किया, इसका मतलब आप भी बाय करेंगे, ऐसा मत करिए। आप सारी चीज़ों को सोच कर करिए, सीख कर करिए। तो चलो, मैं कंपनीज़ के ऊपर कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। जिस कारण की वजह से आशीष कचुला जी ने निवेश किया, वो मैं पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे रखूँगा। उनका कहना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट है और दूसरी कारण है कंपनी का आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट देखने को मिलेगा, जिसके चलते कंपनी के ऊपर उन्होंने निवेश किया।
देखिए कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, कंपनी का जो ब्रांड है, ब्रांड कॉन्सेप्ट जो है, उसके ऊपर मैं बात करूँ, कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से जो प्रोडक्ट है, बेल्ट से लेकर, वॉलेट से लेकर, कंपनी जो ऑफिसेस बैग है, टूरिज्म बैग है, तो वो सारी चीज़ इस कंपनी बनाते हैं और बेचते भी है। तो कंपनी की जो डिटेल्स है भाई, चलो एक-एक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऑल ओवर इंडिया में कंपनी अलग-अलग जगह पे स्टोर्स बना के रखे हैं। सबसे ज़्यादा स्टोर्स इसका महाराष्ट्र में मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्टोर्स है। अब 7 मध्य प्रदेश में स्टोर्स है और उत्तर प्रदेश में 5 है, उसके बाद महाराष्ट्र में 6 है और बाकी देखिए पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, इस तरीके से अलग-अलग जगह पे कंपनी के ऊपर बिज़नेस फैला फैला हुआ देखने को मिलेगा। मतलब अलग-अलग जगह पे कंपनी का स्टोर्स देखने को मिल जाएगा। उसके साथ-साथ कंपनी के जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं। ट्रैवल जो गियर है, ज जहाँ पे लगेज जो ट्रॉली बैग है, साथ ही साथ बैकपैक है, तो उसको भी बनाते हैं। साथ ही साथ स्मॉल लेदर गुड्स जो है, जैसे बेल्ट हो गया, वॉलेट हो गया, उसके साथ-साथ बोथ मैन एंड वुमेन का बेल्ट एंड वॉलेट दोनों हो गया। साथ ही साथ वुमेन्स का जो हैंडबैग्स है, लाइफ़स्टाइल जो बैग है, देखिए इंडियन कल्चर जो है, वो बहुत चेंजेस हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में लेके आया है। बहुत सारे यूथ जो जनरेशन है, वो वेस्टर्न कल्चर को यूज़ कर रहा है और उसके हिसाब से देखा जाए तो लग्ज़रीज़ मेंटेन करना, अलग-अलग प्रोडक्ट को खरीदारी करना, तो लोगों को दिखाना कि मेरे पास क्या-क्या है। ये सारी चीज़ होने के कारण इंडिया में जो परचेज़िंग पावर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो परचेज़िंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण इंडिया के लोगों को इनकम सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना पड़ रहा है, जिसके चलते कंपनी का और देश का भी जो इकोनॉमी है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। आप सभी जानते हैं, इंडिया किस तरीके से इकोनॉमिकली बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होने मतलब बहुत ज़्यादा इनकम होने के कारण इंडिया का भी ग्रोथ बढ़ रहा है। तो कंपनी का जो मिशन है, ये बता रहा है कंपनी लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी बनने वाला है इंडिया में। तो इसका टारगेट लेकर कंपनी चल रहा है और कंपनी का विजन है बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट मतलब रिग्रेड जो फैशन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कराएगा, खुद को यहाँ पे बिजनेस को ग्रोथ कराने वाला है। तो कंपनी का जो मेन जो प्रोडक्ट है टॉमी, तो आप सभी जानते हैं टॉमी जो इसका प्रोडक्ट आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। टॉमी जो मतलब हिल हिल फिंगर जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट बहुत जगह पे आपको बहुत लोगों के पास आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इसका टोटल जो प्रेज़ेंट है अभी 90 कंट्रीज़ में कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है और ओवरऑल देखा जाए तो ऑल ओवर स्टेट में कंपनी का बिज़नेस चल रहा है और कंपनी अलग-अलग रिटेल नेटवर्क भी बिछा के रखा है। जैसे 500 से भी ज़्यादा मतलब एक्सक्लूसिव ब्रांड्स स्टोर्स है इसका। उसके साथ-साथ कंपनी डिजिटल कमर्शियल प्लेटफ़ॉर्म में भी कंपनी काम करते हैं, जैसे ऑनलाइन भी प्रोडक्ट को बेचते हैं। साथ ही साथ कंपनी का कुछ लाइसेंस भी है एजेंट का सॉरी एग्रीमेंट का और एक्सक्लूसिव लाइसेंस एग्रीमेंट टिल 2023 से कंपनी लाइसेंस लिया है तो अलग-अलग प्रोडक्ट बेचने के लिए और साथ ही साथ कंपनी के जो लाइसेंस जिस प्रोडक्ट के ऊपर है, जहाँ पे बेल्ट है, वॉलेट है, साथ ही साथ बैकपैक है, हैंड लगेज है, सॉफ्ट लगेज भी है, उसके साथ-साथ डफल्स जो बैग है, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंपनी लाइसेंस लेकर बेचते हैं। तो एक एक पॉजिटिव थिंकिंग कंपनी के ऊपर है, खुद का ब्रांडिंग है और अच्छा खासा ग्रोथ करने का भी वो कोशिश करेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, इस नेटवर्क के माध्यम से। तो रिटेल जो नेटवर्क है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हूँ। टोटल कंपनी का जो बिज़नेस है, वो अलग-अलग कैटेगरीज़ के हैं। जैसे देखिए यूनाइटेड कलर ऑफ जो बेंटन है, ये प्रोडक्ट भी कंपनी किस तरीके से बेच रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे बेच रहे हैं, 120 कंट्रीज़ में कंपनी प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है और कंपनी का बिज़नेस बहुत पुराना है, आज का नहीं है, तो अलग-अलग कैटेगरीज़ का प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रहा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं और एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एरोपोस्टिल। इस प्रोडक्ट कंपनी 20 कंट्रीज़ में बेच रहा है, ऑल ओवर 350 स्टोर्स है इसका और इसका भी कुछ प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कंपनी कंपनी ने करके रखा है। तो सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं और एक प्रोडक्ट है जो भी कंपनी यहाँ पे बेच रहा है, तो लेडीज़ जो बैग्स होते हैं, तो उसका भी ब्रांडिंग कंपनी खुद खुद के हाथ में लेके रखा है। तो अलग-अलग कैटेगरीज़ का प्रोडक्ट है, अलग-अलग कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट कंपनी बेच रहा है। तो कंपनी का जो मेनली बिज़नेस है, आपको समझ में आ चुके हैं। तो इस प्रोडक्ट का जो कितना डिमांड है, आप सभी जानते हैं। तो लोग किसी भी जगह पे जाएँ, चाहे वो ऑफ़िस जाए, चाहे वो घूमने जाए, चाहे वो स्कूल जाए, चाहे वो कॉलेज जाए, किसी भी जगह पे जाने के लिए कंपनी हर किसी के पास बैग्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस बैग्स का डिमांड आज इतना है, फ्यूचर में और भी शायद बढ़ सकते हैं। शायद इसीलिए आशीष कचिलिया जी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश किया। अभी कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बता दूँ, कंपनी का देखिए मार्केट कैप सबसे पहले इस चीज़ को नोटिस करना 830 करोड़ के आस-पास है। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि हाई रिस्क की कंपनी है, सोच समझ कर सारे डिसीज़न लेना। तो देखिए कंपनी के ऊपर जो पी रेशियो है, वो 69 के आस-पास है। इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 63 है। तो क्या सही में कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है?
मैं अगर करंट पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का करंट जो एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 34 और कंपनी का पी रेशियो 60 के ऊपर, मतलब एक हाई पी रेशियो के हिसाब से है। तो कंपनी के देखिए सबसे जो बेस्ट पॉइंट है आरओसी आरओई, जो हमेशा आपको पॉजिटिव होना चाहिए। इतनी छोटे कंपनी में इतने शानदार तरीके से आरओसी आरओई को मेंटेन कर रहा है, यही सबसे खासियत है। और डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, और डेप्थ को मिटाने के बाद क्या कंपनी सही में प्रॉफिट कर रहा है। से 10 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट किया, और प्रोमोटर के पास भी 48% का होल्डिंग्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, वो देखेंगे कंपनी का सेल्स हर साल को अगर देखेंगे तो कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले जाए। ये कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि हर साल को मेंटेन करना, हर क्वार्टर्स को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होगा। और इसको मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट, जो एक टाइम कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, वो धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया और बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट को ग्रोथ किया। बाकी आप देखेंगे कंपनी का जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे कंपनी का रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले। हाँ, मान लेता हूँ कर्जा भी बढ़ा। कर्जा जितना बढ़ा, क्या उस कैटेगरी हिसाब से कंपनी के हाथ में पैसा है? देखिए कंपनी के हाथ में कैश कितना है, 22 करोड़, और कंपनी ने कर्जा कितना लिया, 40 करोड़। मतलब 50% पैसा वो खुद के जेब से जो पैसा पड़े हुए हैं, उस पैसे से वो मिटा सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बेस्ट लगा कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स। जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो एक टाइम 200 दिन के ऊपर चला गया था, 300 दिन के ऊपर चला गया था, आज 88 डेज है। मतलब कंपनी जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसको जब बेचा जा रहा है, उससे जो पैसा वापस आ रहा है, तो ये जो साइकिल्स है, इस साइकिल्स को कंपनी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? तो वो 88 डेज में है, जो पहले 300 डेज के ऊपर था। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि जितना कम दिन लगेगा कोई भी प्रोडक्ट बेचने के बाद वो पैसा हाथ में आने तक, तो जितना कम दिन लगेगा उतना ही कंपनी के ऊपर ग्रोथ बनने का चांसेस रहेगा। बाकी देखिए एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया है। जैसे प्रोमोटर के पास 48% है। हाँ, मान लेता हूँ एफएस नहीं है, मगर डीएस ने इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब इस डीएस के पास 0% होल्डिंग था, आज इन्वेस्टर होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। और पब्लिक देखिए 48% होल्डिंग रखे हैं, उनमें से आशीष कचुला जी के पास टोटल जो होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा 1.44% होल्डिंग था। इस क्वार्टर में उसका होल्डिंग बढ़ चुके हैं। तो कोई बड़े इन्वेस्टर खुद के होल्डिंग बढ़ा रहा है, क्या क्या वो सोच समझ कर नहीं बढ़ा रहा है? बिल्कुल, वो सोच समझ कर ही सारी चीज़ों को कर रहा है। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो देखिए जब इस कंपनी लिस्टिंग हुआ, तब लिस्टिंग होने के बाद देखिए कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस किया। तो कंपनी 2018 में कंपनी लिस्टिंग हुआ, और लिस्टिंग होने के टाइम में प्राइस था 68। कोविड के बाद कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया। ऑलमोस्ट कंपनी स्टार्टिंग, अगर मैं कंपनी का लिस्टिंग डे से अगर मैं अभी करंट लेवल तक देखूँ, तो 800% का रिटर्न दिया। टॉप लेवल तक देखूँ तो 1000%, 1100% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। 1100% का मतलब है अराउंड 11 टाइम्स रिटर्न। तो ये तो सिर्फ मुझे लग रहा है शुरुआत है, अभी बहुत टाइम बाकी है। तो कंपनीज के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद आप क्या डिसीजन ले रहे हैं मुझे जरूर कमेंट्स करना। क्योंकि मेरी तरफ से किसी भी कंपनीज के ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं क्या आपको रिकमेंड करूँ? मेरा काम था सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना। आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।